ऑकलैंड एयरपोर्ट में लैंड करके 2400 माइल का सफर हवाई से पूरा करने के बाद, जिसमें 18 घंटे आसमान में बिताए गए, 10,000 लोग उनकी इथिकल फ्लाइट और परफेक्ट लैंडिंग का सपोर्ट करते हैं। अमीलिया इयरहार्ट एक अमेरिकन पायलट जिसने बहुत से फ्लाइंग रिकॉर्ड सेट किए, जो 90s की एक पॉपुलर महिला थी जिसने महिलाओं को एविएशन में आगे बढ़ाने का सपोर्ट किया। वो दुनिया में पहली थी जिसने अटलांटिक ओशन को पार किया था। पर ऐसा क्या हुआ कि अटलांटिक ओशन को पार करने वाली महिला मिस्टीरियसली ओशन में कहीं गायब हो गई? ऐसा क्या हुआ कि आज तक उनकी बॉडी का पता नहीं चला? आइए जानते हैं इस मिस्ट्री को। अमीलिया इयरहार्ट का जन्म 24 जुलाई 1897 को एचिसन, कैंसस में हुआ था। उनके फादर एडविन इयरहार्ट एक वकील थे और उनकी मां एमी इयरहार्ट एक हाउसवाइफ थी। अमीलिया इयरहार्ट का ओरिजिन जर्मन था। अमीलिया इयरहार्ट का नाम उनके 2 दादियों के नाम पर रखा गया था, अमीलिया जोसेफीन हैरिस और मैरी वेल्स पैटन। बचपन से ही अमीलिया अपनी बहन ग्रेस म्यूरिल इयरहार्ट के साथ रहती थी। ग्रेस अमीलिया की सभी कामों में हेल्प करती थी। अमीलिया की मां एमी को लगता था कि उनकी बेटियों को अच्छी लड़कियां बनना चाहिए, मतलब उनको ट्रेडिशनल और समझदार लड़कियों की तरह व्यवहार करना चाहिए। लेकिन अमीलिया और उनकी बहन ग्रेस इस बात से अग्री नहीं करती थी। अमीलिया के बचपन में उनमें एक एडवेंचरस स्पिरिट थी। हर दिन वो अपने आसपास के इलाकों को एक्सप्लोर करने निकल जाती थी। अमीलिया कहती हैं, उन्हें पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। वो बहुत सारा टाइम लाइब्रेरी में पढ़ाई करने में बिताती थी। 1916 में अमीलिया ने शिकागो के हाइड पार्क हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया। अमीलिया को उस समय जिस फील्ड में पुरुष काम करते थे, उस काम में अमीलिया को ज्यादा इंटरेस्ट था, जैसे कि फिल्म डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन, लॉ, एडवर्टाइजिंग, मैनेजमेंट एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। 1917 के क्रिसमस वेकेशन में अमीलिया टोरंटो गई थी अपनी सिस्टर से मिलने। उस समय वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। अमीलिया ने घायल सोल्जर को देखकर उनकी मदद करने के लिए नर्स बनने का डिसाइड किया। फिर उन्हें धीरे धीरे फ्लाइंग में इंटरेस्ट आया। 28 दिसंबर 1920 को अमीलिया और उनके पिता ने कैलिफोर्निया के डॉटी फील्ड में एक एरियल मीट अटेंड किया। उसे देखकर अमीलिया ने अगले दिन फ्लाइट बुक करवाई। इस फ्लाइट ने अमीलिया की लाइफ को हमेशा के लिए बदल दिया। अमीलिया ने कहा, मुझे पता चल गया है कि मुझे उड़ना ही है। अगले महीने अमीलिया ने नेता स्नूक को अपने फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के लिए रिक्रूट किया। स्नूक ने ट्रेनिंग के लिए एक क्रैश सैल्वेज्ड कर्टिस JN4 कैनक का यूज किया, जो स्नूक ने रिस्टोर किया था। 6 महीने बाद अमीलिया ने एक सेकंड हैंड ब्राइट क्रोमियम येलो किन्नर एयरस्टर बाइप्लेन खरीदा, जिसे उसने द कैनरी नाम दिया। 22 अक्टूबर 1922 को अमीलिया ने एयरस्टर को 14,000 फीट तक फ्लाइंग का रिकॉर्ड बनाया, जो फीमेल पायलट्स के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। 1923 को अमीलिया यूनाइटेड स्टेट्स की 16th वुमन बन गई है जिसे फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल ने एक पायलट का लाइसेंस दिया गया। अप्रैल 1928 के दोपहर में अमीलिया को एक फोन कॉल आया जिसमें उनसे पूछा गया, क्या आप अटलांटिक उड़ान भरना पसंद करेंगे? अमीलिया ने हाँ कहा और अटलांटिक पार करने वाली पहली महिला बन गई। अमीलिया अटलांटिक ओशन पार करके वापस लौटी तो रातों रात फेमस हो गई और व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट कैल्विन कूलिज के साथ एक रिसेप्शन भी हुआ। उन्होंने 1928 से 1929 तक बहुत सारे लेक्चर्स दिए, बुक्स लिखी और उनकी पिक्चर मास एंडोर्समेंट्स के लिए यूज की गई। वुमेन क्लॉथ्स और स्पोर्ट्स वियर के एड्स में इयरहार्ट के नाम से बहुत सारे प्रमोशनल आइटम्स मार्केट में आए। अमीलिया नेशनल एयरवेज की वाइस प्रेसिडेंट भी थी। अमीलिया ने बहुत ज्यादा ट्रैवल किया, रेसिंग में पार्ट लिया, रिकॉर्ड बनाए और महिलाओं को आगे लाने के लिए भी काम किया। वो द 99 के साथ जुड़ गई, जो वुमेन पायलट का ग्रुप था
जो मोरल सपोर्ट करता था और महिलाओं को एविएशन में आगे बढ़ने में मदद करता था। ईयरहार्ट वुमन पायलट के लिए एक पावरफुल सपोर्टर थी। अमीलिया ने 7 फरवरी 1931 को जॉर्ज पुत्तनम से शादी की। हालांकि उनके कोई बच्चे नहीं थे। उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, जैसे डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस, फ्रेंच गवर्नमेंट ने लीजन ऑफ ऑनर का नाइट क्रॉस और नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने गोल्ड मेडल दिया था, जो प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर ने दिया था। जैसे जैसे अमीलिया ईयरहार्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, उनके बहुत सारे दोस्त भी बने, सबसे ज्यादा फर्स्ट लेडी एलियनर रोजवेल्ट के साथ। मिस ईयरहार्ट, आपको दोनों तरीके से फ्लाई करके कैसा लगता है? मुझे साउथ में फ्लाई करना उतना ही इंटरेस्टिंग लगा जितना कि नॉर्थ में एटलांटिक उड़ान में। इस उड़ान में बर्फ और आम तूफान थे, लेकिन यहाँ सच में कोई बुरा मौसम नहीं था, बस थोड़ी सी बारिश थी। रात में मैंने चांद और सितारे देखे। हाँ, दोनों उड़ानों में मुझे जमीन देखने में मजा आया। उनका सपना था दुनिया घूमने का। अमीलिया ने 1937 में पूरी दुनिया घूमने का फैसला किया और उसके साथ नेविगेटर फ्रेड नूनन थे, जो उनके साथ ट्रैवल करने वाले थे। नेविगेटर का काम होता है जर्नी के दौरान डायरेक्शन को बताना। उन्होंने एक ट्विन इंजन लॉकहीड इलेक्ट्रा में ट्रैवल किया। 1 जून को दोनों ने मियामी से 47,000 किलोमीटर का सफर शुरू किया। वो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडियन सबकॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया में रिफ्यूलिंग के लिए रुका करते थे, जब तक 29 जून को गिनिया तक नहीं पहुंच गए। इस दौरान लगभग 35,000 किलोमीटर का सफर पूरा हो गया था। बाकी का 11,000 किलोमीटर का सफर पैसिफिक ओशन के ऊपर से जाना था। 2 जुलाई 1937 को सुबह 10 बजे ईयरहार्ट और नूनन हाउलैंड आइलैंड के लिए निकल पड़े। ये आइलैंड बहुत छोटा था, इसे 10,000 फीट की ऊंचाई से भी देखा नहीं जा सकता था। सफर 20 घंटे का था। उन्हें 3 जुलाई को सुबह हाउलैंड पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन वो कभी नहीं पहुंच सके। ये सफर अमीलिया का सबसे लंबा सफर था और मुश्किल भी, क्योंकि आइलैंड इतना छोटा है कि उसे ढूंढना मुश्किल था। हालांकि ईयरहार्ट इटास्का के साथ रेडियो से कनेक्टेड थी। इटास्का एक यूएस कोस्ट गार्ड कटर है, जो हाउलैंड आयरलैंड के तट पर थी। यूएस कोस्ट गार्ड ने 2 शिप भेजी थी ताकि वो रेडियो से ईयरहार्ट को आगे के रास्तों को बता सके। 2 जुलाई की सुबह हाउलैंड के पास अमेरिकन कोस्ट गार्ड के कटर इटास्का को अमीलिया का पहला मैसेज मिलता है। क्लाउडी वेदर। 3 बजे ईयरहार्ट ने बताया। हमारी ऊंचाई 10,000 फीट है। उसके बाद 5 बजे के आसपास ईयरहार्ट ने बताया। हमारा एयरक्राफ्ट 7,000 फीट पर है और स्पीड करीब 277 किलोमीटर प्रति घंटे है। इटास्का को ईयरहार्ट और नूनन की क्लियर वॉइस सुनाई दे रही थी, पर ईयरहार्ट को इटास्का की वॉइस सुनाई नहीं दे रही थी और लगभग एयरक्राफ्ट का डायरेक्शन फाइंडर सही से काम नहीं कर रहा था। सुबह के 6:14 में एक और कॉल आया, जिसमें बताया गया, एयरक्राफ्ट 320 किलोमीटर के अंदर हाउलैंड आइलैंड के पास पहुंच चुका है। ईयरहार्ट का सुबह के 7:58 का सिग्नल था कि हमें आपकी वॉइस नहीं सुनाई दे रही है। हमको वॉइस सिग्नल भेजें ताकि हम सही डायरेक्शन ढूंढ सकें। इटास्का को ईयरहार्ट और नूनन के एयरक्राफ्ट के सिग्नल का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा था, जिससे दिखता था कि एयरक्राफ्ट उनके आसपास में ही था। थोड़ी देर बाद ईयरहार्ट ने सिग्नल भेजा, हमारा फ्यूल खत्म हो रहा है। उसके बाद भी अमीलिया बार बार ट्राई कर रही थी आइलैंड ढूंढने की, पर कोई भी रास्ता उन्हें समझ में नहीं आ रहा था और फिर उनका इटास्का के साथ कनेक्शन टूट जाता है। एयरक्राफ्ट ओशन में क्रैश हो जाता है। इस फेलियर का कारण किसी को नहीं पता चला और एयरक्राफ्ट ओशन में कहां पर क्रैश हुआ वो भी नहीं पता चला। ईयरहार्ट और नूनन को ढूंढने के लिए बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन हुआ, पर किसी को भी एयरक्राफ्ट नहीं मिला, ना ही बॉडीज। 19 जुलाई 1937 को ये ऑपरेशन बंद कर दिया गया। 2 साल बाद उन्हें मृत डिक्लेयर कर दिया गया। ईयरहार्ट की मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस पर कई थ्योरीज बनाई गई और क्लेम्स उठाए गए। कुछ लोग मानते हैं
कि वो और नूनन हाउलैंड को नहीं भूल सके और किसी और आइलैंड पर क्रैश हो गए, जबकि दूसरे ने ये कहा कि उन्हें जापानीज ने पकड़ लिया। हालांकि ऐसे क्लेम पर कोई प्रूफ नहीं मिला। ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईयरहार्ट का एयरक्राफ्ट स्पेसिफिक के पास हाउलैंड के नजदीक फ्यूल खत्म हो जाने के बाद क्रैश हुआ। एक कंपनी है जिसका नाम है डीप सी विजन। उस कंपनी के मालिक टोनी रोमियो ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने अमीलिया ईयरहार्ट के एयरक्राफ्ट को ढूंढ लिया है। उन्होंने एक इमेज सोशल मीडिया पर अपलोड की जो 4800 मीटर की गहराई में ली गई थी, जो दिखाती है कि इस इमेज में जो शेप है वो एयरक्राफ्ट जैसा दिख रहा है, और वो बिलीव करते हैं कि ये अमीलिया ईयरहार्ट का ही एयरक्राफ्ट है। पर एक सवाल है, उन्होंने कैसे पता लगाया कि उस इमेज में जो है वो ईयरहार्ट का एयरक्राफ्ट हो सकता है? रिमियो ने कहा कि उन्होंने अपने रियल एस्टेट बिजनेस को बेचकर एक नया पैशन पूरा करने के लिए पैसा जोड़ना स्टार्ट किया। उसने सर्च ऑपरेशन करने के लिए $9 मिलियन का अंडरसी ड्रोन खरीदा। इस ड्रोन का नाम हुगिन 6000 है। ये ड्रोन 6000 मीटर डीप तक समुद्र में जा सकता है। 16 व्यक्तियों वाली टीम ने सितंबर 2023 में लगभग 100 दिन का सर्च शुरू किया, जिसमें उन्होंने समुद्र के 13,468 स्क्वायर किलोमीटर स्कैन किया। रिमियो ने दी एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि वो स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि ये चीज अमीलिया ईयरहार्ट का एयरक्राफ्ट ही है। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या ये एयरक्राफ्ट अमीलिया ईयरहार्ट का है? कमेंट करके जरूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।